वुड से बॉन्ग जून हो की पैरासाइट रिसेंटली 200 बेस्ट फिल्म्स ऑफ द डेकेड की लिस्ट में आई थी, उसमें भी इट गॉट काउंटेड. ऑफ कोर्स फिल्म सिनेफाइल्स विल आर्ग्यू कि नहीं नहीं उनकी बाकी फिल्म्स डिजर्व दैट प्लेस, जैसे मे बी मेमोरीज ऑफ मर्डर या अदर फिल्म्स, बट फॉर मी पर्सनली पैरासाइट इज अ फिल्म. उसकी कई सारी ऐसे सीन्स हैं विच आई फाइंड माई सेल्फ गोइंग बैक टू अगेन एंड अगेन. बहुत ही एक विसेरल काइंड ऑफ अब रिएक्शन हो चुका है टू द पॉइंट वेयर मैं कॉन्शियसली भी नहीं सोच रही हूँ, अपने आप वो पॉप हो जाता है मेरे दिमाग में. फॉर एग्जाम्पल अभी ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता बॉन्ग जून हो की पैरासाइट, कैसे नहीं पता आपको, बट एनी वे मेड records. It's a Korean film, but it was the first non-English film to be winning Oscar for Best Picture. And then उस ऑस्कर सेरेमनी में बॉन्ग जून-हो ने बोला भी कि अगर आप वो 1 इंच बैरियर पार कर सकते हो सबटाइटल्स का, there's a whole world of art and cinema that awaits you. तो मैंने ये पिक्चर पैंडेमिक के वक्त आई थी और मैंने 2-3 बार तो थिएटर में ही देख ली थी बिकॉज देयर सो मच टू अनपैक. आप जब जब जाके उसको वापस देखोगे कुछ नया लेकर आओगे. एंड आई ऑल्सो फील कि क्योंकि एक कोरियन फिल्म है, काफी सारा कल्चरल सबटेक्स्ट था दैट आई मिस्ड, शायद उनके खाने को लेकर, उनके प्रैक्टिसेस को लेकर, बट स्टिल फैंटास्टिक फिल्म, टाइमलेस फिल्म. इट इज अबाउट हाउ देयर इज द रिच जो तबका होता है सोसाइटी का, एंड देन देयर इज द पुअर पीपल, एंड हाउ अगर उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती तो व्हाट केओस एनस्यूज. फॉर मी द वन सीन दैट स्टैंड्स आउट एवरी टाइम, एक बार ऐसे होता है कि बहुत बारिश होती है, और जब बारिश होती है जो पुअर लोग होते हैं ना, वो जिस एरिया में रहते हैं वो लो लाइंग एरिया होता है, उनका घर भी ऐसे नीचे होता है, तो वो पूरा फ्लड हो जाता है और उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, बह जाता है, टू द पॉइंट वेयर वो एक कम्युनिटी सेंटर में जाके रह रहे होते हैं. सब लोग ऐसे जमीन पर सोते होते हैं क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बारिश इतनी ज्यादा पड़ चुकी है. अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं उनके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते. गुडविल में जो लोग कपड़े डोनेट करते हैं कम्युनिटी सेंटर को या व्हाटएवर, ऐसे हीप में पड़े होते हैं और उसमें से ढूंढ के फिर उनको कुछ निकालना होता है पहनने लायक उनके लिए, और काम पे निकल जाते हैं क्योंकि जिंदगी नहीं रुकती. एंड वी हैव सीन दिस, बॉम्बे में भी हमने कितनी बार देखा है, धोधमार बारिश होती है और फ्लडिंग हो जाती है और अगले दिन पीपल कंटिन्यू टू वर्क लाइक नथिंग हैपेंड. तो ये सीन हुआ वो वाली सोसाइटी सेक्शन में, ठीक है. On the opposite side of the spectrum, you have the rich people who are all like, what beautiful weather. Wow, it's perfect for a picnic. Okay, then you have this poor person गाड़ी में जो गाड़ी बैठ के चला वो रहा होता है, बातचीत कर रहे होते हैं. जो या उसको खून जल रहा होता है, ठीक है, और ये पीछे बैठी है फोन पर, वो शॉपिंग के लिए जा रही है, पिकनिक थ्रो कर रही है. एंड दैट कॉन्ट्रास्ट, एंड आई हैव रियलाइज, जब भी बारिश होती है, अगर बारिश बाहर हो रही है, मैं घर के अंदर बैठी हूँ, मैं इंस्टा स्टोरी लगाऊंगी कि ओहो मूड, पर वही बारिश में अगर मैं बाहर फंसी हूँ टू व्हीलर में, तो जो मैंने कोसा है बारिश को, अब भी होना चाहिए था क्या, रात तक नहीं हो सकता था क्या, अब मैं जैम में फंस जाऊंगी, एक्सीडेंट हो सकता है. it is really whether it is aesthetic or a struggle depends on where you are in your life. And that scene, जब भी बारिश होती है, that scene comes back to me automatically. और मैंने देखा भी, एक बार मैं उदयपुर गई थी, बारिश हो रही थी लेक साइड पर, और वहां पे वो भुट्टे सेकने वाले ना बेचारे अम्ब्रेला के साथ भुट्टा सेके, क्योंकि उनका तो काम है, उनका डेली अर्निंग है. लोग आए जा रहे गाड़ी में ऐसे विंडो रोल डाउन करके, माहौल का ऐसे मजा ले रहे, वातावरण का एंड ऑल, भुट्टा खरीद रहे, फर्स्ट इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे, और वो बेचारी औरत जो भुट्टा सेक रही है वो जमीन पर बैठी है, ठीक है, तो जो पानी बह रहा है, शी इज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड एंड शी समहाउ मैनेजिंग. और वो भुट्टा देने देने के लिए भी उसको अम्ब्रेला की जरूरत है, बट वो कोयला ड्रेंच नहीं हो सकता. I was just like, dude, real life parasite देखने को मिल रहा है scene. So that he's brilliant as a filmmaker. I love all of his films. So yeah, Parasite for me.